नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, जैसा कि स्किल इकोमार्ट का आपसे वादा रहता है कि हम आपके लिए समय समय पर स्किल इकोसिस्टम से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट लाते रहते हैं, उसी कड़ी में आज हम एक ऐसा टेंडर लेके आए हैं। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन का करोड़ों का टर्नओवर नहीं है तो भी आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात आज के प्रोजेक्ट की ये है दोस्तों कि इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल 8 से ज़्यादा सेक्टर के अंदर काम करने का अवसर जो है प्राप्त होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो और जानते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या फीस रहेगी, कौन कौन से सेक्टर है और क्या लास्ट डेट है इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने की। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये जो ईओआई है दोस्तों, जिला परियोजना लिवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर हमें संचालन करना होगा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि MMKVY और PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर स्किल इकोसिस्टम के अंदर अहम भूमिका निभाती रही हैं, उन्हें यहाँ पर अवसर मिलेगा स्किल ट्रेनिंग को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का। और जो रोजगार युवा प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं उनको ऐसी स्किल सिखाना जिससे वो रोजगार भी प्राप्त कर सकें। अब आपका सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो यही होगा कि कौन कौन से सेक्टर होंगे जिनके अंदर हमें ट्रेनिंग प्रदान करनी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, 8 ऐसे सेक्टर दिए गए हैं जिनके लिए अभी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, प्लम्बिंग, कैपिटल गुड, रिटेल, ग्रीन जॉब, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है दोस्तों कि हर एक सेक्टर के लिए एक अलग एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप एक ईओआई के अंदर सारी अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं, हम इस सेक्टर का चयन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जिस सेक्टर का चयन करेंगे उसके लिए आपको अलग से एक टेंडर, आपकी अलग से एक एप्लीकेशन फाइल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ध्यान में जो रखने वाली बात है वो ये है कि आपका पर्टिकुलर उस सेक्टर के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास ट्रेनर कितने अवेलेबल हैं और आपके पास इक्विपमेंट उस सेक्टर के हैं या नहीं। इन बातों का मद्देनजर रखते हुए आप इस सेक्टर का चयन करिएगा। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम 30 लाख रुपए का एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। यानी कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 30 लाख से यदि कम हुआ तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इसी प्रकार से आपकी संस्था 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और स्किल इकोसिस्टम में भी आप 3 वर्षों से लगातार कार्यरत होने चाहिए। आपके रजिस्ट्रेशन की डेट, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ये दोनों डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 3 वित्तीय वर्ष पुरानी हो और सारा जो क्राइटेरिया है, मुख्य 3 ही क्राइटेरिया हैं, ये तीनों क्राइटेरिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन जरूर पूरे करे। बात करते हैं जी फीस की कि फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर 10,000 रुपये की फीस जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करानी होगी और ये आपको बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 3 सेक्टर के लिए अप्लाई करेगी तो सेक्टर वाइज उसको 3 ऐसी जो है फीस सबमिट करवानी होगी, यानी कि 30,000 रुपये उनको सबमिट करने होंगे पर सेक्टर 10,000 रुपये के अनुसार। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1,000 रुपये पर सेक्टर रखी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, दोनों फीस अलग अलग हैं। एप्लीकेशन फीस तो 1,000 रुपये प्रति सेक्टर है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10,000 रुपये रखा गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ अदर जो क्राइटेरिया होंगे, वो क्राइटेरिया यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, आप जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं उन सभी को पूरा करते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रांगण सरकार द्वारा, जो प्रांगण विभाग द्वारा दिया जाएगा
उसी प्रांगण में आपको ये ट्रेनिंग कंडक्ट करनी होगी और इसके बदले जो भी हिस्सेदारी होगी वो 10 या 15% जो भी RFP के अंदर नॉर्म्स बताए गए हैं उसके अनुसार आपको वो हिस्सेदारी उस विभाग को उस कार्यालय के अंदर देनी होगी। अब बात आता है जी हमारी क्या भूमिका रहेगी, तो ट्रेनिंग पार्टनर को एक्चुअली क्या करना होगा उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होगा उसके पास वो क्वालिफाइड ट्रेनर होने चाहिए जो ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे। वो ट्रेनिंग के इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए जिस भी जॉब रोल का आप चयन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब रोल का चयन कर लिया और आप जो है उसकी लैब इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए, इंडक्शन किट, यूनिफॉर्म, ID कार्ड, स्टडी मटेरियल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। नॉर्म्स के साथ यहाँ पर कोई भी समझौता जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है जी जब हम ट्रेनिंग प्रदान कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये प्रोग्राम प्लेसमेंट लिंक्ड भी है तो आपको यहाँ पर प्लेसमेंट भी प्रदान करनी होगी। आप यदि ऐसे जॉब रोल का चयन करते हैं जिसमें OJT है तो आपको कैंडिडेट्स को OJT भी करवानी होगी, या फिर जब जैसे ही आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे तो बच्चों को रोजगार के अवसर के लिए जो भी LOI या एम्प्लॉयर है उससे कनेक्ट करवाना होगा और बच्चों को रोजगार भी प्रदान करना होगा। अब यहाँ तक तो समझ आ गया जी कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या होगा, हमें क्या करना होगा, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए इन्होंने 100 नंबर की एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें रजिस्ट्रेशन के आपको 5 नंबर मिलते हैं। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 3 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पैन, टैन, GST ये सारे हैं तो आपको इसके नंबर मिलते हैं। रिलीवेंट जो आपका सेक्टर है उसके अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए आपको 15 नंबर दिए गए हैं। इसी प्रकार से जितने भी अलग अलग नॉर्म्स इन्होंने स्टैंडर्ड फिट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ इवेल्युएट करके ये देख सकते हैं कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करती है। पहले आप ये चेक करिए और जब आप ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ जी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं, तभी आप उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। TOT सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे और जो 20 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट और हाई स्कोरिंग जो एरिया है वो प्लेसमेंट टाइप का ही रखा गया है, वो OJT के लिए ही रखा गया है। आपके एम्प्लॉयर के साथ अच्छे लिंक होने चाहिए, आप बच्चों को रोजगार प्रदान करवाइए ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है डिपार्टमेंट के सामने सुधरे। अधिकतर टर्नओवर के लिए जो पॉइंट मिलेंगे वो आपको 10 नंबर मिलेंगे यदि आपका टर्नओवर 120 लाख यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से यदि आपका क्राइटेरिया आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ यदि आप मिनिमम टर्नओवर जो है वो 30 लाख होना अनिवार्य है, उसके साथ कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को आप धरातल पर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो आपको ट्रेनिंग प्लान आपकी प्रेजेंटेशन में समझाना होगा, यानी कि 30% आपको इसी चीज़ के मिलेंगे। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे आपका ट्रेनिंग प्लान और आपकी प्लेसमेंट, आधा जो क्राइटेरिया है उसको सिर्फ ये 2 चीज़ें ही कंप्लीट करनी हैं, बाकी चीज़ें अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें यदि आप फोकस करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन का होगा, पैन कार्ड, GST नहीं है तो आपके ऊपर वीडियो लागू नहीं होता तो आपको उस चीज़ की जस्टिफिकेशन देना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेक्टर वाइज आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, किस सेक्टर का आप चयन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसी आपको वो चीज़ें सारी आपको बतानी होंगी, आपके ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी जानकारी देनी होगी। और इसके साथ साथ अलग अलग जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि विभाग जब आपको सुविधा देगा तो उसकी वो हिस्सेदारी भी लेगा, वो किस प्रकार से इसके बीच में जो है रेशो, शेयरिंग रेशो क्या होगा, उसके भी कॉस्टिंग शेयरिंग का स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके लिए भी आप यहाँ पर जो है पहले इस चीज़ को पढ़ें और फिर ही इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें। उसके बाद बात आती है दोस्तों सबसे ज़रूरी कि कब तक इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास लगभग 10 दिन का समय है दोस्तों, आराम से 1 सितंबर 2026 शाम को 5 बजे तक आप इस प्रोजेक्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी होती है तो आप विभाग से पूछ भी सकते हैं,
क्योंकि ये जो टेंडर आपका ओपन होगा वो 2 सितंबर 11 तारीख को, उसके बाद विभाग ये निर्णय लेगा कि कौन कौन एलिजिबल हुए, कहाँ किसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करती है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक EY नहीं था, ये ट्रेनिंग पार्टनर बनने की अपॉर्चुनिटी है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनका करोड़ों के अंदर टर्नओवर नहीं है, लेकिन स्किल इकोसिस्टम में वो अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। और जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास रिलीवेंट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, स्किल्ड मैन पावर भी है, जो हाई क्वालिफाइड जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी हैं, प्लेसमेंट की कैपेसिटी भी है, उन सब के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर होने वाला है। यदि आपको ने अभी तक इस स्टार FT के बारे में पढ़ा नहीं है तो हमारी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है उसको स्कैन करिए, हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ टेंडर की कॉपी भी आपको मिल जाएगी और स्किल इकोसिस्टम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें स्किल इकोमार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और जितने भी आपके स्किलिंग के ग्रुप हैं उनमें शेयर करें और स्किल इकोसिस्टम में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद दोस्तों।